Good morning student, welcome to free tuition classes, my YouTube चैनल माध्यमिक शिक्षण में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रसारित एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं की गणित की पुस्तक पढ़ाई जाएगी, गणित पढ़ाई जाएगी। और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कक्षा 8वीं की गणित की क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे आज की परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना कि कैसे निकालते हैं। और हमने इससे पहली वाली क्लास में पढ़ा था कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण करना। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो इस क्लास को देखने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, आप उस क्लास को जरूर देखें। तो आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कि परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, कितनी होती है, कैसे होती है। तो आपको बताया गया है इससे पहली वाली क्लास में भी, और मैं बताता हूं कि किन्हीं दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी होती है? अनंत परिमेय संख्या होती है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। तो आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि परिमेय संख्या निकालते कैसे किन्हीं दो के बीच में, और कितनी होती है और कैसे अनंत होती है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो उदाहरण है, एग्जाम्पल में हम एक क्वेश्चन लेते हैं। कोई दो परिमेय संख्या लेंगे। तो दो परिमेय संख्या है -5/6, ये हो गई हमारी पहली परिमेय संख्या। और जो दूसरी है ये 5/8, ये क्या है? 5/8। तो इन दोनों के बीच -5/6 और 5/8 इन दोनों के बीच में हमको परिमेय संख्या निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। आपको बता दूं, आप दो तरीके से परिमेय संख्या निकाल सकते हैं जो आपके समझने और सरल विधि है। तो कैसे निकालेंगे परिमेय संख्या? देखिए, पहले मैं आपको एक विधि बताता हूँ। एक सूत्र है a + b/2। यदि आप यानी कि इसे a मान ले और इसे b मान ले, तब आप इस रूप में रख करके इनके बीच अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, बार बार निकाल सकते हैं। जैसे ही इसके बाद आपको एक नई परिमेय संख्या मिलेगी, फिर आप उसे a मान लेना और जो b है उसे b रखना। फिर उसके बाद एक नई मिलेगी तो दोनों फिर नई संख्याओं को, एक को a मानना, एक को b मानना। ऐसे ही आगे बढ़ते 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 अनंत तक बढ़ जाएगी और बहुत सारी संख्या निकाल सकते हैं आप। आपको संख्या निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आप a + b/2 इस फॉर्मूले का यूज करिए, या फिर और एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसका उपयोग बता देता हूं कि कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ देखें कि a + b/2 ये हमारा परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मेट है। तो इसमें संख्या कैसे निकलती है? तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि पहली जो संख्या इसे a मान लीजिए, जो दूसरी संख्या इसे b मान लीजिए। ये हो गया -5/6 बराबर a और ये 5/8 बराबर b। तो आइए अभी a और b का मान रखते हैं हम इस सूत्र में। तो a का मान है -5/6 और b का मान है b का मान है 5/8/2। अब क्या करना है? यहाँ आपको देखने में आएगा कि ऊपर की जो संख्या है एक परिमेय संख्या, इनको क्या करना है? सबसे पहले जोड़ना है। तो आइए हम इन संख्याओं को सबसे पहले जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? आइए स्टूडेंट देखते हैं। इनको जोड़ने के लिए 8 और 6, तो 8 और 6 का लघुत्तम निकालना पड़ेगा। ये हो गया 6, ये हो गया 8। आपको जोड़ने, घटाने, गुणा भाग करने का इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया है कि किस तरह से गुणा भाग करते हैं, जोड़ते घटाते हैं। उसी तरह हम उसी फॉर्मेट में इससे फिर से जोड़ेंगे। हमें जोड़ने घटाने के लिए सबसे पहले लघुत्तम की आवश्यकता होती है। तो लघुत्तम कैसे निकालते हैं? तो 6 और 8 यानी हरों का लघुत्तम। तो इसमें पहली संख्या में हर है 6, दूसरी में हर है 8। तो 6 और 8 का लघुत्तम निकालेंगे। सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 तिया 6, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग जाएगा, जी बिल्कुल जाएगा। 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग जाएगा, जी बिल्कुल जा रहा है। 2 1 2, अब नहीं जा पाएगा। अब 3 है, तो ये जो 3 है ये एक अभाज्य संख्या है और ये सिर्फ 3 से ही डिवाइड होगी। तो ये 3 1 3। अब इन संख्याओं का गुणा करते हैं। 2 × 2 × 2 × 3। तो आइए गुणा करते हैं इनका। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। कितना होता है? 8 तिया 24।
तो देखिए क्या है इसका 24 जो है इसका क्या है लघुत्तम है, तो यहाँ रखेंगे हमारे का लघुत्तम हो गया 24। कितना हो गया 24। फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा है कि पहली परिमेय संख्या, तो ये पहली परिमेय संख्या -5/6 धन गुणित हरों का लघुत्तम धन दूसरी परिमेय संख्या 5/8 गुणित हरों का लघुत्तम 24, और इसके जो बटे में है ये कितना है, ये है 24। तब हम कैसे निकालेंगे, इसके आगे फिर से जोड़ना घटाना चालू कर देंगे। अब तो कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे, फिर ये गुणा करके इसको काट दो, 6 चौ 24 8 तिया 24, 6 चौ 24 8 तिया 24। इसके आगे फिर आप देखेंगे कि 5 चौ के 20, यहाँ गुणा का चिन्ह है, दोनों के बीच गुणा करना पड़ेगा, तो 5 चौ के 20, और यहाँ देखिए माइनस लगाए तो माइनस लगा दिए, और फिर देखिए 5 3 15, यहाँ धन का चिन्ह है बीच में, धन का चिन्ह लगा दिए, 5 3 15, और फिर बटे में 24। अब आप देखेंगे कि असमान चिन्ह वाली संख्या आ गई, तो असमान चिन्ह वाली संख्या को कैसे करेंगे, असमान चिन्ह वाली संख्या हमेशा घट जाती है, जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह लगता है, तो यहाँ बड़ी संख्या है 20, उसके सामने चिन्ह है माइनस का, और ये संख्या घटेगी तो 20 में से 15 गए बचे 5, 20 में से 15 गए कितने बचेंगे 5, तो ये बचे 5/24, और जो बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ लगा माइनस, तो जो हमारी इन दोनों के बीच नई परिमेय संख्या निकल के आई वो क्या हो गई -5/24। इस तरह से आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं इस फॉर्मेट में। आइए अब देखते हैं आगे कैसे निकालेंगे। अगर आपको यदि 10 परिमेय संख्या निकालने बोला तो आगे कुछ नहीं करना है, इसे फिर से आप a मानिए और इसे b का b मानिए, और आप इस -5/6 की जगह आप 5/24 को रखिए, आपकी एक नई परिमेय संख्या निकल करके आएगी। और आप ऐसे ही फिर एक आपको नई परिमेय संख्या मिलेगी, मान लीजिए कोई एक पर नई आपको नई परिमेय संख्या मिल गई, फिर आप इसे a मानिए, और ये आपका b जो नई परिमेय संख्या निकल के आएगी ये क्या हो जाएगा b, तो a और b में यहाँ मान रखिए, और आपको फिर से एक तीसरी परिमेय संख्या मिलेगी। ऐसे ही आप इस फॉर्मेट से a+b/2 से इस तरह से अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कि सेकेंड फॉर्मेट क्या है परिमेय संख्या निकालने का। स्टूडेंट देखते हैं दूसरी विधि परिमेय संख्या निकालने की। तो परिमेय संख्या निकालने की आपने पहली विधि देखे, क्या देखे कि a+b/2 इस रूप में यदि और इस सूत्र में यदि a और b का मान रख दिया जाए तो परिमेय संख्या अनंत रूप से निकल सकती है। जो दूसरी विधि है वो देखिए, और जो दोनों में आपको सरल लगे, अच्छी लगे, जो ज्यादा समझ में आए, जिसे आप सरलता से बना सको, और यदि एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है कि परिमेय संख्या निकालना है तो आप उस एग्जाम में कम से कम टाइम में अच्छा से अच्छा क्वेश्चन हल कर सको, ऐसी विधि दोनों में से आपको जो विधि अच्छी लगे उसको आप अपने माइंड में रखिए, और उस विधि से ही आप आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो दूसरी विधि है, यहाँ पे देखिए -5/6 है पहली परिमेय संख्या, और दूसरी है 5/8। आप देखेंगे कि इन दोनों, ये दो परिमेय संख्या है, इनके बीच में हमें पांच जो है परिमेय संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आप देखिए जब भी आपको ऐसे दो परिमेय संख्या मिले तो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इनके जो हर है इन हरों को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले समान करना होता है। तो इन हरों को समान करने के लिए क्या करना होगा, जैसे पहली 5/6 हरों को समान करने के लिए क्या करना होगा, हरों को समान करने के लिए आप यहाँ पे ऐसी कोई संख्या का गुणा कीजिए और इसमें ऐसी कोई संख्या का गुणा कीजिए कि जो दोनों का हर है वो समान आ जाए। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि इन दोनों का हमने लघुत्तम निकाला था, इनका लघुत्तम आया था 24, इनका लघुत्तम आया 24, यानी कि हम 6 में 4 से गुणा करेंगे, यानी कि 4/4, और यदि हम 8 में 3 से गुणा कर दे यानी कि 3/3, तो ये दोनों का जो हर है ये समान हो जाएगा। और आप देखिए 4/4 = 1 होता है, 4/4 बराबर 1, और 3/3 बराबर भी होता है 1, यानी कि हम किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आप बिल्कुल आप 1 से गुणा कर सकते हैं, यानी कि 4/4 का मान हो गया 1 और 3/3 का मान हो गया 1। तो अब आगे देखिए इन दोनों के हर आपको समान मिलेंगे, 5 चौके 20 -20/24, 5 चौके 20 और माइनस है तो माइनस, और यहाँ देखेंगे 5 3 15 और 8 तिया 24,
आपको दोनों के हर समान मिल चुके हैं। तो जब दोनों के हर समान मिल चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या बता सकते हैं। अब एक और फॉर्मेट होता है, यदि इस बीच आपको किसी क्वेश्चन में इस संख्या और इस संख्या के बीच में ज्यादा बड़ा अंतर नजर नहीं आ रहा है, तब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे 5 परिमेय संख्या बोला है तो यहाँ पे दोनों में 6/6 से गुणा कर देंगे। और आप देखेंगे कि जब आप 6/6 से गुणा करेंगे तो आपको आगे बहुत सारी संख्या मिलेगी, ये संख्या बड़ी होगी और उन दोनों के बीच की संख्या को लिख सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि अभी जो हमको हर को समान करने के बाद संख्या मिली -20/24 और 15/24, तो हमने देखा है कि 20/24 और 15/24 के बीच में बहुत सारी संख्या होती है। तो हम इन दोनों के बीच में से ही संख्या लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत सारी संख्या होगी। तो देखिए कैसे मिलेगी आपको संख्या, ये -20/24 पे -19/24 हम लिख सकते हैं, -18/24 हम लिख सकते हैं, -15/24 हम लिख सकते हैं, और ये जो क्या 15 है हम 10/24 लिख सकते हैं, हम 9/24 लिख सकते हैं। इस तरह से आप परिमेय संख्या लिख सकते हो, यहाँ से लेकर के ऐसी अनंत, यहाँ से दोनों के बीच में, कि जब तक कि इधर से आने में शून्य न हो जाए और इधर से आने में शून्य न हो जाए। तो आपको अब पता चल गया होगा कि परिमेय संख्या अनंत होती है। और आपको बता दूं, जब यदि इन दोनों के बीच में यदि 5 का अंतर ना हो, या फिर आपको जितनी परिमेय संख्या निकालना है उतने का अंतर ना हो, तब क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे जो संख्या दी रहती है, जितनी संख्या आपको निकालना रहता है उससे 1 ज्यादा से गुणा कर दीजिए, बस उसके 1 ज्यादा से गुणा कर दीजिए। 5 बोला तो 6/6 से, और 7 बोला होता आपको तो आप 8/8 से गुणा करते, और 9 बोला होता आपको तो आप 10/10 से गुणा करते। यदि आपको 9 बोला होता तो आप 10/10 से गुणा करते, और इसके गुणा करने के बाद जो संख्या आती, आप उन दोनों के बीच की जितनी भी परिमेय संख्या है आप उनको लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है परिमेय संख्या निकालने का। पहला फॉर्मेट a + b/2, और दूसरा फॉर्मेट इस तरह से हर को समान करके जितनी संख्या दी है उससे 1 अधिक से गुणा करने पर जितनी संख्या आएगी उनके बीच की संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए, आई थिंक आपको ये वीडियो और ये क्लास समझ में आई होगी, आपको ये दोनों फॉर्मेट समझ में आए होंगे कि कैसे परिमेय संख्या निकालते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। तो 1.2 में भी आपको बहुत सारी परिमेय संख्या निकालने के लिए पूछेगा और बहुत सारी संख्या रेखा पर निरूपण करने के लिए पूछेगा। तो संख्या रेखा का निरूपण आपने इससे पहली वाली क्लास में पढ़ा हुआ है, आपने यहाँ पे पढ़ा है संख्या रेखा के बीच परिमेय संख्या निकालना। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब अपनी नई प्रश्नावली 1.2। तो स्टूडेंट, अब प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 1 यानी अब प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन से। तो प्रश्नावली की शुरुआत, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है किसी संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण करना। और आपने इससे पहली वाली क्लास में देखा है कि संख्या रेखा पर किसी परिमेय संख्या को कैसे निरूपित करते हैं। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है 7/4। पहला क्वेश्चन क्या है, 7/4। और इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, -5/6। आपको ये 2 परिमेय संख्या दी हुई है, इसे आप संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करेंगे, यही क्वेश्चन है कि आपको इसे संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो आइए देखते हैं इसके आगे। अभी हमने आपको एक छोटा सा क्लू बताया था कि इससे पहली वाली क्लास में कि जैसे ही कोई जब परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण करना सिखाएंगे तो आपने देखा था कि वहां पे हमने इन संख्याओं को डिवाइड कर दिया था, और जो दशमलव में संख्याएं थी हमें उससे स्पष्ट हो गया था कि कौन सी संख्या किस स्थान पर रहेगी। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। तो आइए संख्या रेखा बनाते हैं। ये बन गई संख्या रेखा, ये हो गई संख्या रेखा, ये यहाँ से इधर और ये यहाँ से इधर। ये यहाँ हो गया मान लो 0, इधर हो गया -1, यहाँ हो गया यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3। ये हो गया धनात्मक वाला भाग, ये हो गया धनात्मक भाग, और ये हो गया ऋणात्मक वाला भाग। ये हो गया ऋणात्मक वाला भाग और ये हो गया धनात्मक वाला भाग। तो आइए देखते हैं
कि 7/4 कहाँ प्रदर्शित होगा। सबसे पहली बात तो ये, तो आपने देखा कि ऊपर की संख्या भी धनात्मक है, नीचे की संख्या भी धनात्मक है, यानी कि ये जो संख्या है ये धनात्मक में ही निरूपित होगी। तो हम इसे देखते हैं कि कहाँ निरूपित होगी। आपने देखा कि टोटल नंबर, अभी इससे पहले भी आपने एग्जांपल्स देखे थे जैसे डब्बे वाले, कि यदि हम ये कितना है, ये कितने डब्बे, एक डब्बा, यहाँ कितना डब्बा है, एक डब्बा। अब इसे टोटल किस रूप में कर दिए, टोटल इसमें आप एक डब्बे को हमने 3 खाने में डिवाइड कर दिया, तो टोटल कितने खाने होंगे इसके, एक के 3, कितने खाने होंगे 3। यदि हम एक भाग को छायांकित करते तो इसे क्या लिखेंगे, 1/3, और यदि 2 भाग को छायांकित करते तो क्या लिखेंगे, 2/3, और यदि तीसरे भाग को भी छायांकित कर दे तो इसे 3/3, यानी कि ये कट के कितना हो जाएगा, 1, यानी कि जो एक डब्बा था ये फिर से एक डब्बा बन गया। ऐसे ही आपने परिमेय संख्या देखा था, ऐसे ही संख्याओं को लिखा जाता है। तो आपने यहाँ नीचे देखिए कि ये जो संख्या है नीचे बड़ी छोटी संख्या और ऊपर क्या है, बड़ी संख्या है। तो अब कैसे आप डिवाइड करेंगे, तो 7, यदि इसको 4/4 लिखा जाए तो लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, यानी कि जो संख्या है ये 1 से ज्यादा है, जो संख्या है क्या है, 1 से अधिक है। 4 अब इसको 5/4 लिखिए, फिर 6/4 लिखिए, फिर 7/4 लिखिए, फिर 8/4 लिखिए। देखिए आप 8/4 लिखे, फिर इधर 9/4, लेकिन आप यहाँ देखिए 4 दूनी 8, यदि आप 8/4 लिखेंगे तो जो संख्या है कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये आ गया हमारा 2, लेकिन हमें प्रदर्शित करना है 7/4। जब हमें 7/4 प्रदर्शित करना है, यानी कि ये 2 के पहले ही होगा, क्योंकि 2 कहाँ है, 8/4, तो ये 7/4 क्या है, 2 से पहले ही होगा। तो जब 2 से पहले होगा और 1 के बाद होगा, देखा आपने 1 कहाँ आया, 4/4 में, और जो 2 कहाँ आया, 8/4 में, और हमको प्रदर्शित करना है 7/4, तो 1 के बाद और 2 के पहले की संख्या। तब हम इसे डिवाइड करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 4 से, भाग देने पर क्या होगा, 4 एका 4 बचा 3, भाग नहीं जाता तो दशमलव, 7 चौक 28 बचा 2, अब फिर से दशमलव की 0 और 5 4 पंचे 20। तो ये जो संख्या ये कितनी हो गई, 1.75, यानी जो 7/4 है इसका जो दशमलव मान है कितना है, 1.75। जो 7/4 है इसका जो दशमलव मान है 1.75, यानी कि ये 1 और 2 के बीच में ही है। देखिए आप 1.75 और 2 भी नहीं हो रहा है और 1 भी नहीं हो रहा है। अब देखते हैं, यदि हम ये इसको 1.50, ये कितना है, 1.50 यहाँ कहीं होगा। अब आप देखेंगे कि 1.50 से भी बड़ा है, 1.50 से भी बड़ा है। यदि हम इसके 4 टुकड़े कर देते हैं, तो यदि हम 0.25 के 4 टुकड़े करें तो ये 1 हो जाएगा। यदि हम 0.25 के 4 टुकड़े करें तो 1 हो गया, और इसको हम कितना लिख सकते हैं फिर, 1.50। तो ये वाली जो संख्या होगी, ये वाली, इसे आप 1.75 लिखेंगे, क्योंकि जो एक टुकड़ा है 0.25 का है, एक टुकड़ा कितने का है, 0.25 का, और ये कितना है, आधा, 1.5 भाग किसी भी चीज का, ये हो गया आधा, और 1 यानी 1.50, और 1.50 में 0.25 को ऐड करेंगे तो 5 और 2 7, 5 1 5, ये दशमलव की दशमलव, 1 की 1। तो इस तरह से 1.75 ये अगली स्टेप होगी, इसी के बीच की ये होगी अगली स्टेप। और यहाँ पे यदि 1.75 में 0.25 को ऐड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 की 0, 7 और 2 9 और 1 10, 10 की 0, असल का 1 और 1 2, ये 2.20, यानी कि डेफिनेटली 2 आ जाएगा। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 7/4 है ये कहाँ पे आ जाएगा, इस संख्या रेखा में 1 और 2 के बीच, और 2 से पहले और 1 के थोड़े बाद। तो ये हो गया 1.25, 1.50 और 1.75, और ये हो गया 2.00, यानी कि आ गया 2, ये आ गया 1.75, 1.50 और ये कितना है 1.25। तो ये वाली जो संख्या होगी, ये वाली जो संख्या, ये वाली जो रेखा होगी, ये रेखा
हमारी 7/4 को निरूपित करेगी। काय को निरूपित करेगी? ये जो रेखा होगी ये 7/4 को निरूपित करेगी। और इससे पहले वाली रेखा ये 6/4 को, इसके पहले वाली 5/4 को, और ये वाली जो लाइन है ये 8/4 को निरूपित करेगी। यानी कि 6/4 का मान 1.50 होगा, 1.25 5/4 का मान होगा, और जो 2.00 है ये 8/4 का होगा। तो आप 7/4 को इस तरह से संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं कि कहाँ होगा। और उससे पहले की यदि संख्या लिखना है आप 1 2 3 4 ये हो गए, इसे लिखिए। यहाँ पे 1 की जगह लिखेंगे आप 4/4, उसके बाद लिखेंगे आप 3/4, फिर लिखेंगे 2/4, फिर लिखेंगे 1/4, फिर लिखेंगे 0/4। यानी कि आप देखेंगे कि 0/4 का मान कितना है, 0 होता है। फिर उसके बाद 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 यानी कि 1। ये क्या हो गया? 1। 4/4 यानी 1, और 8/4 यानी कि 2। तो ये 1 और 2 के बीच में जो संख्या थी ये 7/4, और हमने यही संख्या प्रदर्शित करने के लिए कहा था। अब आइए देखते हैं अगली संख्या -5/6। तो -5/6 को कैसे संख्या रेखा में प्रदर्शित करेंगे? ये तो ऋणात्मक संख्या है, तो आइए देखते हैं ऋणात्मक संख्या को भी। ये एक संख्या रेखा है, और यहाँ पे मान लो कोई 0 है, इधर आगे 1 है, इधर आगे 2 है, इधर आगे आ गया -1, इधर आगे आ गया -2, और इसके आगे आ गया मान लो -3। तब हम इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो कैसे प्रदर्शित करेंगे? आप देखिए संख्या क्या लिखी हुई है, -5/6। यानी किसी संख्या के कितने भाग हुए हैं? 6 भाग हुए हैं। किसी एक संख्या के कितने भाग किए गए हैं? 6 भाग किए गए हैं। जैसे ये डब्बा है, इसके कितने भाग होंगे? 1 2 3 4 5 6 भाग। यदि हम 5 भाग को छायांकित करेंगे तब आप क्या लिखेंगे? इसे 5/6। और ये किस रूप में है? ऋणात्मक साइड है, क्योंकि ये वाला जो साइड है ये क्या है? 0 के बाई ओर जो ऋणात्मक होता है, और इस साइड क्या है? धनात्मक है। इसी तरह से आप संख्या रेखा में संख्या को प्रदर्शित करेंगे। आप देखिए कि आपने अभी एक बॉक्स देखा था, इसके 6 टुकड़े हो गए थे, 1 2 3 4 5 और ये 6। यदि हमने इसका एक भाग को छायांकित किया तो आप इसको क्या लिखेंगे? 1/6। यदि 2 भाग को छायांकित किया तो 2/6, 3 भाग को छायांकित किया तो 3/6, 4 को छायांकित किया तो 4/6, 5 को छायांकित किया तो 5/6, और 6 को छायांकित किया तो आप देखेंगे कि 6/6 यानी कि 1। ये जो बॉक्स है कितना हो गया? 1। और आपने एक चीज देखी होगी, हमको प्रदर्शित करना है 5/6, और आप देख रहे होंगे कि जो हमारी जो संख्या ये आ गई 5/6, यानी किसी एक भाग के 6 टुकड़े किए गए हैं। तो हम जानते हैं ऋणात्मक में किसी एक भाग के 6 टुकड़े कर देते हैं। ये पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये 6वां टुकड़ा। यदि हम अब इसे इस रूप में लिख ले कि 0 को 0/6, और यहाँ पे -1/6, -2/6, यहाँ लिखेंगे -3/6, यहाँ लिखेंगे 4/6, यहाँ लिखेंगे 5/6। ये सारी संख्याएं माइनस में होगी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? -6/6। तो देखिए इनकी जो इसका जो मान है -6/6 = -1 होता है। -6/6, 6 से 6 गया, 1 बचा, और ऋण है तो सामने ऋण लगेगा, यानी कि -6/6 का मान कितना होता है? 1 होता है। और यदि हम इस रूप में संख्याओं को लिखे 0/6, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, तो आप देखेंगे कि ये वाली जो लाइन है, ये लाइन हमारी -5/6 को निरूपित करती है। यानी कि आप एक संख्या रेखा बनाने के बाद इस संख्या में आप इस नंबर की जो संख्या है, जो -1 के पहले वाला जो भाग है, इसे -5/6 के रूप में निरूपित कर सकते हैं। यानी कि आप अपने आंसर में इस संख्या रेखा को बना सकते हैं। अब आइए इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह संख्या रेखा पर निरूपण करने के लिए कुछ संख्याएं दे रखी है। तो जो संख्या दे रखी है वो संख्या कुछ इस तरह से है, -2/11 -5/11 -9/11। जो संख्याएं है -2/11 -5/11 -9/11 तो आप देखेंगे इससे पहले भी आपने देखा था कि जो हर वाली संख्या होती है वो टोटल नंबर की संख्या होती है, यानी किसी एक संख्या एक भाग के उतने टुकड़े किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर भी ये जो 11 है यानी कि किसी इस परिमेय संख्या का हर है, यानी कि किसी एक संख्या के, यानी कि मान लो ये कोई एक भाग होगा, ये कोई एक संख्या होगी, इसके कितने टुकड़े किए गए होंगे 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो आप देखेंगे कि यदि इसमें हम पहले भाग को यदि हम छायांकित करते हैं तो इसे लिखेंगे 1/11, यदि इसे छायांकित करते हैं तो इसे लिखेंगे 2/11, यदि इसे छायांकित करते हैं तो इसे लिखेंगे 3/11 और यदि इसे छायांकित करते हैं तो हम इसे लिखेंगे 4/11 और यदि इसे छायांकित करते हैं तो इसे लिखेंगे हम 5/11 और इसे छायांकित करते हैं तो इसे लिखेंगे 6/11 और इसे छायांकित करते हैं तो आप लिखेंगे 7/11 और इसे छायांकित करेंगे तो आप लिखेंगे 8/11 और इसे छायांकित करेंगे तो आप लिखेंगे 9/11। यदि इसको छायांकित कर दिया जाए तो 10/11 और यदि इस पूरे भाग को छायांकित कर दिया जाए तो 11/11। तो आप देखेंगे कि किसी एक भाग के कितने टुकड़े किए गए हैं 11 टुकड़े किए गए हैं और ये जो 11 टुकड़े सारे ऋणात्मक है, यानी कि ये जो सारे टुकड़े किए गए हैं ये सारे के सारे ऋणात्मक है। ये जो संख्याएं हैं ऋणात्मक है, यानी कि 0 से बाई ओर जाएगी। ये जो संख्या है 0 से बाई ओर जाएगी और कितनी जाएगी 11/11 तक जाएगी। तो आइए देखते हैं इस रूप में संख्या को कि ये कैसे संख्या रेखा पर निरूपित होगी। आइए एक संख्या रेखा बनाते हैं। ये बन गई हमारी एक संख्या रेखा, ये है कोई 0 और इस 0 के बाद में इस साइड जो संख्या ये है धनात्मक और इसके आगे जो संख्या है मान लो एक -1 और ये -2, यानी कि ये जो संख्या ये क्या है ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव और ये जो संख्या धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। तो आइए देखते हैं अब कि ये संख्या को कैसे निरूपित किया गया होगा। तो आइए देखिए स्टूडेंट, इस अभी देखिए हमने किसी एक भाग के कितने टुकड़े किए गए हैं 11 टुकड़े। तो हम इस भाग के सबसे पहले 11 टुकड़े कर लेते हैं, ये भी बराबर दूरी के। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये जो भाग है ये क्या हो गया 11। अब यदि हम इस भाग को 0/11 लिखे तो कोई मान में परिवर्तन आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। 0/11 बराबर 0। और इस भाग को लिखते हैं -1/11, इस भाग को लिखेंगे -2/11, इस भाग को लिखेंगे -3/11, इस भाग को लिखेंगे -4/11, इस भाग को लिखेंगे -5/11 और इस भाग को लिखेंगे -6/11, यहाँ लिखेंगे -7/11, यहाँ लिखेंगे -8/11, -9/11, यहाँ लिखेंगे -9/11, यहाँ लिखेंगे -10/11 और ये जो 1 की जगह लिखेंगे हम -11/11 और -11/11 इज इक्वल टू 1 होता है, -1 होता है। इससे संख्या कैंसिल हो जाएगी, 11 से 11 कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 और ये ऋण है तो ये ऋण लग जाएगा, यानी कि -11/11 इज इक्वल टू -1 होता है। अब आप देख लीजिए खुद कि इस संख्या रेखा में आपको ये तीनों संख्या कहाँ मिल रही है। पहली चीज तो कहाँ मिल रही है, ये क्या है -2/11, यानी कि ये दूसरी लाइन -2/11। अब आप देखेंगे कि क्या है -5/11, तो ये पांचवी लाइन -5/11 और -9/11, ये वाली लाइन -9/11। इस तरह से आप देखेंगे कि आपको ये तीन संख्याएं संख्या रेखा पर मिली और कहाँ मिली। आप इस तरह से संख्या बना सकते हैं। इसके भी 11 टुकड़े कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
और ये 11। आप बराबर एक स्केल से संख्या रेखा बनाएंगे और स्केल से ही एक बराबर भाग में वो बराबर टुकड़े बनाएंगे और एक सीधी संख्या रेखा बनाएंगे। आइए इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ, ज्यादा कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसमें कहा गया है कि ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखना है जो 2 से छोटी हो। ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? परिमेय संख्या लिखना है। क्या करना है? परिमेय संख्या लिखना। परिमेय संख्या लिखना है। तो परिमेय संख्या कैसी लिखना है कि 2 से ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखना है जो कि 2 से छोटी है। 2 से छोटी संख्या है, 2 से छोटी है। तो ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो ऐसी 5 परिमेय संख्या क्या होगी? आपको संख्या रेखा में बताया गया है कि 0 से धनात्मक की ओर जो संख्या क्या होती है? बढ़ती है। यानी कि 0 से धनात्मक की ओर संख्या 0 से बड़ी होती है और 0 से ऋणात्मक की ओर संख्या घटती है। यानी 0 से ऋणात्मक की ओर जो संख्या जाती है वो 0 से छोटी होती है। तो आइए देखते हैं 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या लिखना है। 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आप देखेंगे कि 2 से छोटी एक छोटी सी संख्या रेखा बना लेते हैं हम, जिसमें सिर्फ 0, 1 और 2 होगा और इस साइड -1। 0, 1 और ये 2। तो आप देखेंगे कि अभी इसके पहले टुकड़े किए थे, हम बराबर टुकड़े बनाते हैं इसके भी। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। यदि हम ऐसे टुकड़े बना ले तो क्या हम कुछ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/4, 2/4, यहाँ 0/4 लिख सकते हैं। 3/4 लिख सकते हैं। 1 की जगह 4/4 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 5/4 लिख सकते हैं। यहाँ 6/4 लिख सकते हैं। यहाँ 7/4 लिख सकते हैं। यहाँ 8/4 लिख सकते हैं। और हमको क्या चाहिए? 2 से छोटी परिमेय संख्या लिखना है। और परिमेय संख्या कैसी होती है? जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। P/Q के रूप में Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 से। और आप यहाँ देख रहे हैं कि जो Q है ये 0 से बड़ा है। जो Q है 0 से बड़ा है। तो आप देखिए यहाँ पे जो 4 है 0 से बड़ा है। यानी कि अब आप यहाँ से 5 संख्या लिख सकते हैं जो कि 2 से छोटी है। और 2 से छोटी यानी 2 से पहले की लिखना पड़ेगा। तो आप लिख लीजिए 7/4, दूसरी लिख लीजिए 5/4, तीसरी लिख लीजिए 3/4, 2/4, 1/4। तो ये जो 5 हो गई, ये पांचों की पांचों परिमेय संख्या है और ये सारी की सारी 2 से छोटी है। आप इस तरह से परिमेय संख्या लिख सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 यही था। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में अभी आपने देखा कि आपको यहाँ पे क्या करना था? संख्या लिखना था सिर्फ कि इससे छोटी संख्या क्या होगी। लेकिन यहाँ पे परिमेय संख्या क्या करना है? निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में परिमेय संख्या निकालना है। और किसके बीच निकालना है? -2/5 और 1/2। -2/5 और 1/2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालना है? 10 परिमेय संख्या निकालना है। कितनी निकालना है? 10 परिमेय संख्या निकालना है। तो मैंने आपको 2 विधि बताया था अभी थोड़ी देर पहले परिमेय संख्या निकालने की, कि क्या होती है परिमेय संख्या निकालने की 2 विधि। उसी में से हम एक विधि को यहाँ पे अनुसरण करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। देखते हैं उसी एक विधि का। तो हमको 10 परिमेय संख्या निकालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। -2/5 और 1/2 के बीच। अब हम देखेंगे क्या करना था। ये हमारी परिमेय संख्या हो गई, ये पहली, ये दूसरी। इसमें क्या करना है कि हरों को समान करना है। तो हरों को समान करने के पहले देखेंगे कि कैसे हर समान होंगे। तो यदि हम
2/2 का गुणा कर दे और इसमें यदि हम 5/5 का गुणा, हर में देखिए आप ऊपर मत देखिए, हर को देखिए, यहाँ यदि 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 2 पंचे 10 हो जाएगा। ऐसा हर को देखिए कि 5, यहाँ यदि 4 का गुणा करना रहता तो हम 4/4 का ही गुणा करते, इसमें ना ज्यादा का गुणा करना है ना कम का गुणा करना है। तो 5 दूनी 10 और 2 पंचे 10। तो इसे आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ हर बराबर करने के लिए हमने इसमें 2/2 से गुणा किया, इसमें 5/5 से गुणा किया। तो यहाँ हो गया अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, -4/10। यहाँ हो गया 5/10। तो आप देखेंगे कि अगर आप चाहे तो इन दोनों के बीच की ही 10 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। आपको समझ में आ रही होगी कि ये जो -4 है और ये क्या है 5 है, और ये -4 मतलब ये कोई संख्या हो गई 0, ये 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और ये -1 -2 -3, ये -4। अब आप देखेंगे कि कैसे होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख दीजिए 1 की सभी के अपॉन में 10 लिख दो कि सभी के अपॉन में 10, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि क्या होता है। ये यदि 10/10 तक जाएगा तो 1 हो जाएगा, इधर भी 10/10 तक जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो क्या हम इनके बीच में, आपको क्या 10 परिमेय संख्या नजर नहीं आ रही? बिल्कुल नजर आ रही होगी। जब हर समान हो गया और इन दोनों के बीच में लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि देखिए -4 ये एक परिमेय संख्या हो गई। कौन सी? ये एक परिमेय संख्या हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, 4 5 6 परिमेय संख्या तो यही हो गई। अब क्या लिखेंगे बाकी 4? तो बाकी 4 इनके बीच की लिख लो। इनके बीच में क्या है, 1 और 2 के बीच में 1/2 नहीं होगा, 0 और 2 के बीच में 1/2 नहीं होगा, इसमें 1/2 होगा, इसमें 1.75 होगा, इसके बीच में और कोई होगी। आपने इसके पहले देखा है छोटी छोटी क्लास में, तो आप इन दोनों के बीच में बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब इन दोनों के बीच में लिखने का कोई साधन ना हो तब आप क्या करेंगे, तो इन दोनों के बीच में लिखने का कोई साधन ना हो तब हम इसके आगे, जैसे यहाँ 10 लिखा हुआ है, हम यहाँ 11 से दोनों को इंटू करेंगे और उनके बीच में संख्या लिखेंगे। तो हम देखते हैं एक बार इंटू करके कि होता क्या है। यदि हम यहाँ 10 परिमेय संख्या बोला, 11 से इंटू कर दिए, 11 से इंटू कर दिए, तो यहाँ अब क्या होगा, अभी भी दोनों के हर समान ही आएंगे। 11 × 44 बटे यहाँ हो जाएगा 110, और यहाँ कितना हो गया 11 5 55, और यहाँ कितना हो गया 110। तो आप देखेंगे ये 55 और 44 के बीच में 10 का अंतर है, 11 का अंतर है, और आप इसके बीच में बिल्कुल संख्या लिख सकते हैं कि जैसे 45 - 43 बटे 110 -40 बटे 110। फिर इधर लिख सकते हैं आप 53/110, 52/110, 50/110। इस तरह से आप 10 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अभी मैंने 5 लिखा, और आप लिख सकते हैं 50 से छोटी लिख लीजिए, इधर 49 हो गया, 49 बटे 110। ऐसा इस तरह से हम परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्या लिखने बोला, आप 10 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अभी आपने देखा यहाँ पे कि एक संख्या काय में थी, माइनस में थी। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 में भी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, 2/3 और 5/4 के बीच में 5-5 परिमेय संख्या निकालना है, इन सभी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन कि 2/3 और 5/4, 2/3 5/, और क्या है, और 5/4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 5-5। तो 5-5 परिमेय संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल निकाल सकते हैं आप, कैसे नहीं निकाल सकते। आप देखिए सेम अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन का फॉर्मेट यूज कीजिए, 2/3, इसे आप लिखे 5/4। अब क्या करेंगे, हम हर को समान करेंगे। आप देखिए 3 चौके भी 12 होता है और 4 तिया भी 12 होता है, तो 3 चौके 12 होता है, यानी कि हमको हर समान करना है, यानी इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। और इसमें क्या करेंगे,
हम इसमें भी 3 से गुणा करेंगे क्योंकि 3 चौके 12 होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों से गुणा करेंगे तो हर का गुणा हर से, अंश का गुणा अंश से। 4 दूनी 8 बटे 3 चौके 12 और 5 3 15 बटे 4 सॉरी यहाँ 3 से गुणा होगा, 3 चौक 12। तो अब आप देखिए कि 8 बटे 12 और 15 बटे 12 के बीच में क्या 5 परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल है। 8 9 10 11 12 13 बटे 12, इसके बटे में 12 लिखिए, इसके बटे 12 लिखिए, इसके बटे में 12 लिखिए और इसके बटे में 12 लिखिए। तो क्या आप इस तरह से 5 परिमेय संख्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऐसे ही उसका सेकंड क्वेश्चन है और उसी तरह से इसका थर्ड क्वेश्चन है, जिनके बीच में आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो आप इस तरह से बाकी के 2 क्वेश्चंस हल कर सकते हैं, बहुत ही इजीली हल कर लेंगे क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, की क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उसमें पूछा गया है कि -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या निकालिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखना है। क्या करना है? 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो -2 से बड़ी लिखना है, यानी कि आपको पता है कि 0 से ऋणात्मक की ओर जो संख्या जाती है वो कैसी होती है? छोटी होती है। फिर से आपको संख्या रेखा के थ्रू मैं समझाऊंगा कि कैसे। यहाँ पे यदि 0 है तो ये 1, ये -1, ये -2, यानी कि जो इधर जो संख्या जा रही है ऋणात्मक की ओर वो 0 से छोटी होगी, 0 से छोटी होगी। और हमको इससे बड़ी निकालना, यानी इधर जाएगी तो इस तरफ फिर संख्या क्या होगी? छोटी होगी, यानी 2 के इसी तरफ की जो सभी संख्याएं हैं ये 2 से बड़ी होगी। और इनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। और हमको लिखना कितनी है? सिर्फ 5 परिमेय संख्या लिखना है। यदि हम 0/4 करें, -1/4, -2/4, -3/4 और -4/4, उसके आगे फिर इधर -5/4, इस तरह से आपको ले चले -2 आते तक, तो 6/4, यहाँ पे -7/4 और -8/4। तो आप देखेंगे कि -8/4 ये कट करके -2 हो जाएगा, यानी कि हम कहाँ आ गए? -2 में आ गए। और आप इनके बीच की कोई भी 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं, जैसे कि 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इस तरह से 5 परिमेय संख्या आप लिख दीजिए कि -2 से बड़ी -1/4 पहली, फिर उसके बाद में -3/4, -6/4, -5/4 और -7/4। ये क्या है? -2 से बड़ी परिमेय संख्या है, -5/4, -7/4। तो ये हो गई 5 परिमेय संख्या जो 2 से बड़ी है। तो आप क्वेश्चन के आंसर में इस तरह से संख्या रेखा बना करके, इस तरह की एक छोटी सी संख्या रेखा बना करके, इस तरह से डिजिट को प्रदर्शित करके आप यहाँ से ऐसे उनमें गोला लगा के, या फिर गोला नहीं भी लगाए तो आप इस तरह से उनके बीच में देख करके ये संख्या लिख सकते हैं। तो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या -1/4, -3/4, -6/4, -7/4, -5/4, ये सारी की सारी -2 से बड़ी परिमेय संख्या है। ऐसे ही आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है? इसमें भी परिमेय संख्या निकालना है। इसमें भी क्या करना है? परिमेय संख्या निकालना है। 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्या निकालना है, 3/5 और 3/4 के बीच। तो आइए देखते हैं फटाफट परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे 3/5 और 3/4 के बीच। 3/5 और 3/4 के बीच में 4 के बीच में 10 परिमेय संख्या निकालना है। 10
तो कैसे निकालेंगे? तो ये 3/4 हो गया, इसे 3/5 और यहाँ लिखेंगे 3/4। हमारी प्रोसेस क्या है और जो सरल विधि है वही हम ज्यादा अप्लाई करेंगे। तो जो हमारी प्रोसेस है वो क्या है कि हम इसमें सबसे पहले हरों को समान करते हैं। तो आइए हरों को समान करते हैं। यदि इसमें 5 में 4 से गुणा कर दिया जाए तो 5 चौके 20 और 4 में 5 से गुणा कर दिया जाए तो 5 चौके 20, यानी कि इसका जो हर है वो समान हो जाएगा। तो आइए हम इसका हर को समान करते हैं। सबसे पहले यदि इसको बराबर करें तो कितना हो जाएगा? देखिए 4/4 है और ये 5/5 है। 4/4 बराबर 1 होता है, 5/5 बराबर भी 1 ही होता है। और किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर उसके मान में परिवर्तन नहीं आता। तो आइए हम इनका गुणा करते हैं। इसके अंदर 3 चौके 12 बटे 5 चौके 20 और 3 5 15 बटे 5 चौके 20। अब आपको समझ में आएगा जो मैं जब से कह रहा था कि यदि हम ऐसे हरों को समान करने के बाद यदि देखें और उनके बीच हमें जितनी परिमेय संख्या चाहिए यदि उतनी हमको स्पष्ट नजर आ जाए तो हम आगे नहीं बढ़ते। लेकिन यहाँ देखिए 12 और 15 के बीच आप 13, 14 और 15 कोई लिख सकते, 13 और 14 कोई, तो 2 ही मिलेगी। तो हम क्या करेंगे? हमको कितनी चाहिए? 10। इसमें हम आगे कैसे गुणा करेंगे? 11 से। 1 अधिक से गुणा किया जाता है। तो आप देखेंगे आपको एक सीरियल में नंबर मिलेंगे। अभी देखते कैसे मिलेंगे। अब 12 गुणित 11, 12 गुणित 11 कितना होता है? 20 गुणित 11 कितना होता है? 15 गुणित 11 कितना होता है? और 20 गुणित 11 कितना होगा? तो जब आप 20 गुणित 11 करेंगे तो कितना होगा? ये अभी जस्ट करते हैं। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ये हो गया 0। इसमें भी आप कर दीजिए 11 दूनी 22 और ये हो गया 0। फिर देखिए 11 दूनी 22 की 2 हासिल का आया 2 और 11 1 11 और 2 13, 11 5 55 हासिल का आया 5 और 11 1 11 और 5 16। तो आप देख सकते हैं कि आपको 10 परिमेय संख्या लिखनी थी एक सीरीज में। लेकिन यदि आप चाहे तो इन दोनों के बीच की लिख सकते हैं कि 12/20 और 15/20 के बीच की, अगर आप चाहे तो। लेकिन यदि आपको इस फॉर्मेट को यूज करना है, आपको 10 परिमेय संख्या निकालना था, हमने 11 परिमेय संख्या 11/11 का दोनों में गुणा कर दिए। इन दोनों के बीच में अब आप इनके और इनके बीच में आप 10 परिमेय संख्या लिख सकते। कैसे? ये 32 है, इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ 35, फिर लिखेंगे 34, फिर 35, यानी कि इसके अपॉन में लिखेंगे 220, इसके अपॉन में भी 220, इसके अपॉन में भी 220, फिर लिखेंगे आप 136/220, फिर लिखेंगे 37/220, फिर लिखेंगे 138/220, फिर लिखेंगे 139/220 और फिर लिखेंगे 140/220। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। इसके आगे फिर लिखेंगे कि 141/220, फिर लिखेंगे 142/220। तो ये हो गई आपकी 10 परिमेय संख्याएं जो कि 3/5 और 4/5 के बीच की है। तब आप इस तरह से सारी की सारी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको आज की ये क्लास प्रश्नावली 1.2 यहाँ समाप्त होती है और आपको 1.2 काफी अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से परिमेय संख्या को निकालते हैं, किस तरह से संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। और आपको बता दूं कि आपकी वार्षिक परीक्षा में यहाँ से एक क्वेश्चन परिमेय संख्या निकालने के लिए जरूर पूछेगा और 1.1 से एक क्वेश्चन की जो संख्याओं को परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाने गुणा भाग से एक क्वेश्चन अवश्य पूछेगा। दोनों एक दूसरे के अथवा में पूछता है। आप इस यूनिट से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इस यूनिट को अच्छे से पढ़िए। यदि इसके पहले की क्लास और ये क्लास समझ में नहीं आई है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी पहले की क्लास की लिंक दी हुई है, आप उसे देखिए। और जो क्लास समझ नहीं आती तो आप उसे रिमाइंड करके फिर से देखिए। और जो भी आपको गलतियां नजर आती है, कोई चीज समझ में नहीं आती, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि हमें इस चीज की जरूरत है और हमें ये चीज समझ में नहीं आई। तो
स्टूडेंट इसी तरह से आगे की क्लास आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। यूनिट नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम आगे कल की क्लास में पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उसे कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उन्हें भी जोड़ना घटाना गुणा भाग उनमें भी, और सबसे पहली चीज तो चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं, और जो रैखिक समीकरण है वे क्या होते हैं। इन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहने के लिए, अगली क्लास देखने के लिए, अगली वीडियो देखने के लिए, आगे की यूनिट पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल फ्री ट्यूशन को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारी बेल आइकन को दबाइए कि ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और हमारी इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।